बीते कुछ सालों में ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क यानी मां का दूध की डिमांड बढ़ी है, मगर अब भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने मां का दूध बेचने पर अब सख्त कदम उठाया है। आखिर क्यों बढ़ी थी इसकी मांग और अब कैसे लगेगा इस पर बैन, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में दूध का कारोबार एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब तक गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और भेड़ के दूध के बारे में आपने सुना होगा, मगर बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि ह्यूमन ब्रेस्ट फ्रोजन मिल्क यानी मां का दूध भी अब व्यापार बन चुका है। इसकी और इससे बने प्रोडक्ट्स की मांग बीते कुछ सालों में दुनिया में तेजी से बढ़ रही थी। विदेश ही नहीं बल्कि भारत में भी एक कंपनी फ्रोजन मदर मिल्क बेचने का काम कर रही थी, जिसका लाइसेंस इसी साल जुलाई में रद्द हुआ था। दरअसल ये सभी को ज्ञात है कि हर बच्चे के लिए मां का दूध अमृत माना जाता है। ये पौष्टिकता से भरपूर होता है। मां का दूध पीने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, पाचन प्रक्रिया सही रहने के साथ साथ उनमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। मगर इसकी पौष्टिकता को देखते हुए बीते कुछ सालों से इसे फ्रीज कर विक्रय का काम शुरू कर दिया गया था, जिस पर अब भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने आपत्ति जताई है और इसके व्यापार को बैन करने की दिशा में कड़ा रुख अपनाया है। FSSAI के मुताबिक अब अगर किसी भी कंपनी द्वारा मां के दूध से बने उत्पादों को या फिर उससे बने प्रोडक्ट्स को बेचा गया तो उस पर FSS एक्ट 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अकेले भारत में ही कुछ कंपनियां 300 मिली फ्रोजन दूध को 4,500 रुपए में बेच रही थी। वहीं इंग्लैंड की ब्रेस्ट मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी 50 मिलीलीटर ब्रेस्ट मिल्क को 4,300 रुपए यानी 45 पाउंड में बेचती है। भारत, कंबोडिया, अमेरिका और इंग्लैंड सहित दुनिया भर में ब्रेस्ट मिल्क की काफी खपत हो रही है। इसके अलावा फ्रोजन ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्ट भी मार्केट में आते हैं। इन प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिशन नष्ट किए बिना बनाया जाता है और उन्हें अधिक न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाने के लिए उनमें अन्य चीजें भी मिलाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल बीमार लोग, बॉडी बिल्डर और हेल्दी डाइट्स लेने वाले लोग करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क कई मामलों में हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हॉस्पिटल्स को भेजे जाते हैं। वहीं इंग्लैंड की एक कंपनी उन महिलाओं को ऑनलाइन ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध करा रही है जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराने में समस्या होती है। इस कारण से दुनिया भर में ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड बढ़ गई है। बिना सेफ्टी या अनौपचारिक रूप से दूध बेचने से कुछ जोखिम भी हो सकता है। दरअसल ब्रेस्ट मिल्क को निकालने और स्टोर करने के कुछ मापदंड होते हैं। अगर उन मापदंडों को फॉलो ना किया जाए तो दूध में वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, जो कि नवजात, बच्चे या वयस्क किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रेस्ट मिल्क बेचने वाली कंपनियां सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक तरीके से ब्रेस्ट मिल्क बेचने की अपेक्षा उन मापदंडों को फॉलो करती है जिससे फूड से होने वाली बीमारी का खतरा कम हो सकता है। मगर अब FSSAI के कड़े रुख के बाद इस व्यापार में अंकुश लगना लगभग तय माना जा रहा है।